I was born in India, in undivided India. In the second largest district, Mymensingh, under police station Nandai, village Barugram. 1947 में आपका उम्र क्या था? 14 साल। तो स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आपको क्या याद है? उस टाइम पर जगह जगह पर कांग्रेस का, फॉरवर्ड ब्लॉक का, मुस्लिम लीग का मीटिंग होता था और लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये बहुत जोरदार था। अगस्त 1947 वो दिन कैसा था? दिन तो उतना लोगों का मन में उतना हंसी खुशी नहीं था। क्यों? हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो लोगों को पाकिस्तान से छोड़ के हिंदुस्तान जाना ऐसा भावना था। ज़्यादा जुलूस तो मैं देखा नहीं। हमारा भी देश छोड़ के आने का दिल नहीं था। क्यों? जन्मभूमि छोड़नी बहुत दुख का बात है, लेकिन परिस्थिति अनुसार हमको आने को मजबूर किया। विशेष करके वहाँ का जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था सब एक्सचेंज होने लगा और इससे यहाँ का हिंदू लोग का मनोबल ज़्यादा टूट गया। सब एक्सचेंज करके आ गया हिंदुस्तान। ऐसा करते करते ही हमारा गांव का भी एक्सचेंज हो गया आसाम में। इसीलिए हम लोग आने में मजबूर हो गया। अब भारत में कब और कैसे आए? 1950 का दिसंबर महीना में मैट्रिक पास करने के बाद मैं बाई रेल में कलकत्ता आया। कलकत्ता आने के बाद मैं जाके पहला एडमिशन लिया विद्यासागर कॉलेज में। उसका बाद 2-3 महीना कॉलेज तो चलाया जो पैसा हमारा बस था। बाद में खाने पीने का तकलीफ होने लगा। हमारा पिताजी भी का नहीं थे, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ के घूम फिर के उड़ीसा चला गया। वहाँ जाके 1-2 महान आदमी के सहायता पर मैं फिर ज़िंदगी शुरू किया। वहाँ एक एमएलए का आश्रय भी मिला और एक प्राणो कृष्ण मिश्र बोल के एक लॉयर, उनका भी आश्रय मिला। इन लोग का दौलत से मैं उड़ीसा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से ITI किया। ITI करने का बाद मैं उधर से हीराकुद में आके कुछ दिन नौकरी किया। हीराकुद डैम प्रोजेक्ट में नौकरी करते हुए मेरा पिताजी एक दिन सपन में बोला, है तू आसाम नहीं गया? हम बोला पिताजी हम यहाँ सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम आसाम क्यों जाना? बोला नहीं, आसाम जाने से तेरा मंगल है। क्यों? हमारा गांव भी आसाम में एक्सचेंज हो गया था। फिर उसी दिन नौकरी छोड़ के मैं कलकत्ता आया। कलकत्ता से आके फिर हमारा जो गांव एक्सचेंज हुआ था लखीमपुर आसाम में, वहाँ आया। वहाँ से फिर नौकरी का तलाशी में गुवाहाटी आया। गुवाहाटी में कुछ दिन काम किया। फिर वहाँ से फिर नौगांव आके कुछ दिन किया। उसका बाद मैं तेजपुर आके वहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई में काम में भर्ती हुआ। 5 साल नौकरी किया। उसका बाद वो सप्लाई प्राइवेट था, वो गवर्नमेंट के पास बिक्री हो गया। उसके बाद मैं
बंगाल में जाके 4-5 साल काम करके फिर तेजपुर आया। तेजपुर आके विश्वनाथ चारियाली तेजपुर जगह जगह पर कुछ दिन काम करके फिर जाके बॉर्डर रोड में भर्ती हुआ। बाकी जीवन मैं बॉर्डर रोड में ही गुजारा। 1993 का जनवरी में मैं पेंशन आ गया। आप जब तेजपुर आए उस समय तेजपुर कैसा था? तेजपुर तो असम का अंदर में एक सबसे अच्छा शहर है। वहाँ सब तरफ जाने आने का लिए रेल, स्टीमर, ट्रेन सब कुछ व्यवस्था था। बाकी पढ़ाई के लिए भी बहुत सुविधा था। आप जब इंडिपेंडेंस के समय भारत आए, आपके साथ फैमिली से कौन कौन आया था? हम अकेले आए थे। तो फिर इधर आके घर बाकी कैसे सब बसे? रह गए। बाद में इन लोग आया कलकत्ता में। तो फिर इधर आके घर कैसे बसाए? वाइफ से कैसे मिलना हुआ? अभी हमने आगे इलेक्ट्रिक सप्लाई में काम करने का बाद किराया पर था। उस टाइम हमारा माँ भाई बहन को हम लेके आया था। उसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई का मालिक का कुछ जमीन थे रबर बागान में, वो किराए पर दे के रखे थे, रेंट पर। तो वही रेंट वाला एक आदमी से एक हीरा का हिसाब से आधा कट्टा जमीन हमने उनका दखल स्वत्व खरीद लिया 1968 में। उसका बाद मैं 1969 में उधर घर बनाया, खपरी का बम्बू का बेड़ा और खपरी से घर बनाया। घर बनाने के बाद हमारा बहन का शादी दे दिया, तो वो हमारा माँ का पहले डेथ हो गया। उसके बाद हमारा बहन का शादी दे दिया, तो घर खाली था। तो हम लोग अपना शादी के लिए सोच रहा था। उस टाइम हमारा घर में एक मेहमान आया था नौगांव से। उन्होंने बोला कि एक लड़की है, अब चलो हमारा इधर, अब पसंद आने से करना। तो उनका इसलिए ब्रह्मपुत्र फेरी में पार होके नौगांव गया। समागुरी इलाका है वो, वहाँ पर जाके वहाँ लड़की पसंद हुआ। उसका बाद शादी हुआ। 1956 का 2 फरवरी में हमारा शादी हुआ। उसका बाद हमारा बड़ी लड़की का जन्म हुआ तेजपुर में, और दूसरा लड़की उसका जन्म हुआ था सिलीगुड़ी में। हमारा लड़का का जन्म हुआ नौगांव सामोगुड़ी में। और उसका बाद हमने हमारा छोटा लड़की 3 लड़की था, एक लड़का। तो लड़का तो 86 में उसको बॉर्डर रोड में काम में दाखिल हुआ। उसको भी शादी कराया। और बाकी लड़की लोग का शादी किया कराया हमने। तो हमारा लड़का का एक लड़की एक लड़का है, और लड़की कॉटन कॉलेज में पढ़ता है गुवाहाटी, और लड़का इधर सिनेमा लाइन में कुछ स्टडी करके चल रहा है अभी। बाकी ईश्वर का कृपा से सब कुछ ठीक है। हम लोग घर भी अभी पक्का बनाया, उसका काम चल ही रहा है, जितना तो अभी होते रहे। इसलिए भगवान की कृपा से मैं अभी सुखी आदमी, हमारा कोई ये नहीं है, दुख नहीं है। अगर कभी मौका मिले तो क्या आप अपना जन्मभूमि फिर से देखना चाहेंगे? हाँ, हमने तैयार है अभी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के और कल के युवाओं के लिए? हमारा इतना 88 साल उम्र में सारा
दुनिया घूम फिर के यही उपलब्धि हुआ कि दुनिया में बचने के लिए ऑनेस्ट होना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और उसका जरिया कोई भी आदमी सही दिशा पर चल के आराम से बच सकता है। ऑनेस्ट होने से भगवान लाभ कर सकता है, तो बाकी कोई जिनिस के जो मन प्राण वो चाहेगा उसको मिलेगा। ये हमारा खुद का उपलब्धि है। इसीलिए हम चाहे कि हमारा नया जनरेशन जो है इन लोग साथ रह के अपना ध्यान ठीक रखे काम करे तो कोई चिंता नहीं है।